अगर हम देखें तो जो पूरी आलमी बरादरी है वो भारत को क्या सिर्फ मुआशी मंडी के तौर पर ही देखते हुए उसे खुली छूट दे देगी, कोई मुदाखलत नहीं करेगी, कोई उसके हाथ नहीं रोकेगी, कोई उसका बाजू नहीं पकड़ेगी? भाईजान अल्लाह माफ करे, लाहौर इस वक्त शदीद अटैक में है। पाकिस्तान की मीडिया बिल्कुल झूठ बोल रही है। ये देखें, जगह जगह मिसाइल गिर रहे हैं और हर 2 मिनट बाद मिसाइलों की आवाजें आ रही हैं। यानी भारत ने इस्राएली साख्ता 77 ड्रोन्स पाकिस्तान भेजे हैं। इन ड्रोन्स को लेकर पाकिस्तान में बहुत तशवीश रही है, पैनिक की सिचुएशन भी रही है। तो मैं हैरान हुआ कि एक एंकर उससे पूछते हैं कि आप कह रहे हैं कि पाकिस्तान ने 5 जहाज गिराए हैं, इसका कोई प्रूफ, कोई सबूत है? तो ये कहता है सोशल मीडिया। अफसोस की बात है, इस तरह का जवाब इसको देना चाहिए था। के अलावा एवैक्स प्लेन भी गिरा है। आप सोचिए, एवैक्स अर्ली वार्निंग ये देता है, वो प्लेन, उसको भी गिरा दिया है। लेकिन सवाल पैदा होता ना कि भारत ये क्यों कर रहा है। मतलब सवाल पैदा होता ना, एक पहलगाम का वो एक वाकया हुआ तो उसके नतीजे में आज हमने लाहौर के ऊपर, पाकिस्तान के ऊपर, मतलब हमने वो ड्रोन देख लिए। अब पाकिस्तान का एयर डिफेंस सिस्टम इतना कमजोर है। कहां था हमारा एयर डिफेंस सिस्टम? कहां सो रहा था भाई? क्यों इनको ट्रैक नहीं किया गया? क्यों इनको ट्रेस नहीं किया गया? क्यों इनको मार के नहीं गिराया गया? कि ये ड्रोन्स में उसी तरह से सोफिस्टिकेटेड वेपन है जिस तरह से तैयारों में एक राफेल तैयारा है, उसी तरह से ड्रोन में ये सबसे आला नौयत का जो है वो ये ड्रोन है। तो कल रात को जब पाकिस्तान ने भारत पे मिसाइल अटैक किया और भारत ने वो सभी मिसाइलों को हवा में ही मार गिराया, इसके बाद भारत ने पाकिस्तान में ऐसी तबाही मचाई, लगातार एक के बाद एक 100 मिसाइलें पाकिस्तान में दागी गई। कराची से लेकर लाहौर से लेकर रावलपिंडी तक सब कुछ तबाह कर दिया। पाकिस्तानी मीडिया में यही बात कही जा रही कि हमारी सेना क्या कर रही है। पाकिस्तान इंडिया पे अटैक करा तो भारत का डिफेंस सिस्टम इतना स्ट्रांग है कि कोई भी मिसाइल आगे नहीं बढ़ रही है, सब हवा में मार दिए जा रहे हैं। और भारत की मिसाइलें जब पाकिस्तान में आ रही तो कराची, लाहौर, इस्लामाबाद, रावलपिंडी तक पहुंचा रही है। क्या पाकिस्तान का डिफेंस जो सिस्टम है वो ख़राब है, चाइनीज़ माल है? तो हमारी सेना कर क्या रही है? पाकिस्तानी मीडिया कह रही दोस्तों कि पाकिस्तान का जो एयर डिफेंस सिस्टम है, कहते थे कि इतना अच्छा है, ये है, वो है। क्या कर रहा है वो एयर डिफेंस सिस्टम जो कि भारत की मिसाइलों को और ड्रोन को नहीं रोक पा रहा है? तो दोस्तों पाकिस्तानी मीडिया बहुत कुछ कह रही है अपनी सरकार और सेना के बारे में। चलो आइए देखते हैं वीडियो के माध्यम से क्या कह रही है। रात भर 2 चीजें हुई। एक तो लाइन ऑफ कंट्रोल पर जो गोलाबारी है उसमें इजाफा हुआ, मुसलसल हैवी फायर दोनों जानिब से किया जाता रहा। तो लाइन ऑफ कंट्रोल पर तो एक तरह से जंग छिड़ी रही, लेकिन दूसरी तरफ भारत ने अपने ड्रोन भेजने का सिलसिला जारी रखा। कल रात बताया गया था कि भारत की जानिब से भेजे गए 29 ड्रोन गिराए गए हैं। अब जो ताजा फिगर सिक्योरिटी जराये से हमारे सामने आई है वो ये है कि सिर्फ रात के अंदर मजीद 48 जो ड्रोन हैं वो भारत के गिरे हैं पाकिस्तान में, और कुल तादाद जो है वो 77 हो गई है। यानी भारत ने इस्राएली साख्ता 77 ड्रोन्स पाकिस्तान भेजे हैं। इन ड्रोन्स को लेकर पाकिस्तान में बहुत तशवीश रही है, पैनिक की सिचुएशन भी रही है, घबराहट भी रही है। जाहिर है आम लोग परेशान भी होते हैं इसको देखकर। ये ड्रोन जो है वो भारत ने बड़ी तादाद में भेजे। इस्राएली साख्ता ये ड्रोन थे जिसके बारे में हम जो है वो जो सिक्योरिटी एक्सपर्ट्स हैं वो ये कह रहे हैं कि ये ड्रोन्स में उसी तरह से सोफिस्टिकेटेड वेपन है जिस तरह से तैयारों में एक राफेल तैयारा है, उसी तरह से ड्रोन में ये सबसे आला नौयत का जो है वो ये ड्रोन है जो पाकिस्तान की जानिब भेजा गया है। अब इसमें 2 तरह की बहस हो रही है 2 दिन से। एक तो पाकिस्तान में ये बहस होती रही कि इनको डिटेक्ट क्यों नहीं किया गया, तो इसका DGISPR ने जवाब दिया था। उन्होंने कहा था कि पाकिस्तान छोटे से छोटे ड्रोन को भी डिटेक्ट कर रहा है और पाकिस्तान की वो नजर में है। लेकिन भारत ये दावे कर रहा है, भारत में जो सिक्योरिटी एक्सपर्ट्स बैठे हैं वो मुसलसल ये दावा कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि नहीं जनाब, ये जो ड्रोन थे ये चूंकि छोटे साइज के हैं, ये निचली परवाज करते हैं, ये परिंदे की तरह स्लो उड़ते हैं, तो इसलिए ये डिटेक्ट नहीं हो पाते और डिटेक्ट नहीं हो पाए। वो कॉन्फिडेंट हैं, वो कह रहे हैं कि जी पाकिस्तान इनको डिटेक्ट नहीं कर पाया और ये अपने हदफ के करीब पहुंच रहे हैं। वो दावा कर रहे हैं कि जहां पर जिस ड्रोन को पहुंचना होता है, जिस शहर तक पहुंचना होता है, उस शहर तक वो पहुंच जाता है और उसके बाद वो आइडेंटिफाई होता है या नहीं होता या गिर जाता है, लेकिन वो अपने हदफ तक पहुंच रहा है। और भारत के लोग ये भी कह रहे हैं कि जी हमारा मकसद सिर्फ मैसेजिंग करना है, सिग्नलिंग करना है, बताना है कि देखें हम आपके किसी भी शहर तक
अपना ड्रोन पहुंचा सकते हैं और अपने मकासद अगर चाहें तो हासिल कर सकते आप सोचिए, एवैक्स अर्ली वार्निंग ये देता है वो प्लेन, उसको भी गिरा दिया है। आप ये सोचिए, और इन्होंने इतनी बड़ी फायरिंग की है जम्मू में, सारी मिसाइल्स को न्यूट्रलाइज कर दिया है। इन्होंने आर्टिलरी फायरिंग कर रहे हैं अखनूर में, फिर बाद में एक तरह से बराज ऑफ रॉकेट्स आए हैं अगर ये जम्मू में, और उसके बावजूद इंडियन मिसाइल डिफेंस सिस्टम S-400 है और अदर सिस्टम, उन सब ने सबको इंटरसेप्ट कर दिया है। कुछ भी नुकसान नहीं हुआ है भारत की साइड पे, और आर्टिलरी फायरिंग चालू होगी अखनूर, पूंछ, कुपवारा और उरी में चालू हो चुकी है। जी, बिल्कुल। और कई सारे बड़े अपडेट्स, क्योंकि सबसे पहले पाकिस्तान ने, मजेदार बात ये है कि पहले पाकिस्तान ने जो जम्मू में ड्रोन्स चलाने शुरू किए, वो पाकिस्तान के जियो न्यूज, जो पाकिस्तान का सबसे बड़ा चैनल है, वहां पर दिखाया गया कि जम्मू में इस तरह से ड्रोन स्ट्राइक की जा रही है पाकिस्तान की तरफ से। लेकिन जब जैसे ही भारत ने उसको इंटरसेप्ट किया, और तो उस न्यूज को खारिज कर दिया गया, बोला कि ये झूठी खबर थी, और उस न्यूज को वापस ले लिया गया। अब इसके पीछे क्या वजह है, क्यों पाकिस्तान ने इस न्यूज को खारिज किया, जबकि बीबीसी और जो अलग न्यूज प्लेटफॉर्म्स थे, उन्होंने इस न्यूज पे बात की और कहा है कि जम्मू में जिस तरह से उन्होंने स्ट्राइक की, उन पूरे ड्रोन्स को भारत के डिफेंस सिस्टम ने उनको मार गिराया है, और साथ ही साथ उनके फाइटर्स भी गिरा दिए गए हैं। तो उमेश जी, जो ये खबर उन्होंने, जियो न्यूज ने पहले तो ये खबर चलाई, फिर उसके बाद इन्होंने इस खबर को झूठा कर दिया, इसके पीछे का क्या मकसद हो सकता है? देखिए, पाकिस्तान इज नोन फॉर इंफॉर्मेशन वॉरफेयर। वो झूठी खबरें फैलाता है, एक तरह से गुमराह करने की कोशिश करता है। उसको झूठ का चूरन अपनी आवाम को देना पड़ता है, बताना पड़ता है कि सब कुछ अच्छा हो रहा है। बट अभी जो रिपोर्ट्स आ रही है, जो लोग बता रहे हैं, आप ये सोचिए कि एक प्लेन AF-17 राजस्थान में गिर चुका है, और बताया जाता है उसका मलबा भी रिकवर कर लिया है। और इंडियन गवर्नमेंट ने आज 5 हो गए, मतलब अभी तक 3 से 4 समझ लिए। लेट्स नॉट एस्केलेट द फिगर, पाकिस्तान तो कुछ भी कर लेते हैं, हम कंफर्म न्यूज से बात करेंगे। और इंडियन गवर्नमेंट एक्स के अंदर, ट्विटर के अंदर 8,000 अकाउंट ब्लॉक करने वाला है, और बताया जाता है कि जितने भी पाकिस्तान स्पॉन्सर्ड अकाउंट्स है, जो पाकिस्तान के एक्स अकाउंट्स है, उनके मीडिया अकाउंट्स है, उनको बैन कर रहा है। और ये भी बताया जा रहा है कि जमुना टीवी जो बांग्लादेश का है, उसको भी बैन कर दिया गया है। तो एक तरह से आप ये देखिए कि भारत ने एक तरह से बहुत एक रिटेलिएशन बहुत ही इंटेंस है। INS विक्रांत एक्शन में आ चुका है, लाहौर में बमबारी हो रही है, अभी इस्लामाबाद बाकी है, इस्लामाबाद के बाद बोल रहे हैं कराची में भी होगा ये दृश्य। और तो एक बड़ी